हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। सबसे पहले, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल और आपका स्टेनोग्राफर की तैयारी करवाओगे, जिसमें आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और आपके मैथ्स, हिंदी और जीएस की प्रॉपर वीडियो डलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जो आपके हर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और आपका सीआरपीएफ के लिए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो आपका एग्ज़ाम है सीआरपीएफ का फरवरी के फरवरी के लास्ट में स्टार्ट होगा। ठीक है, फरवरी के इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, लगभग आपका 22 फरवरी को इसका स्टार्ट होगा एग्ज़ाम और 28 फरवरी तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने आए आपके क्वेश्चन, जो आपके रीजनिंग क्वेश्चन है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही। ठीक है भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आपका। इसमें आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर दिया है आपका 18, 24, 21, 27 और फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन वाली जगह बताना है और उसके बाद 30 है और उसके बाद आपका 27 है। ठीक है, तो इसमें हम सीरीज देखेंगे कैसे चल रही है सीरीज। अगर हम इसमें आपका डिफरेंस निकाल लें तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 और फिर यहाँ पे आपका 6 अगर हम यहाँ पे करें फिर उसके बाद माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 24 होगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे सीरीज चल रही है आपकी ऐसे, जैसे कि आपका इसमें आंसर हो जाएगा 24, इसमें आपका आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। और अगर हम इसे देखें, एक छोड़कर एक देखें, जैसे कि आपके यहाँ 18 से 21 जाएँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक छोड़ के एक जाएँ तो यहाँ पे आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा क्वेश्चन आगे जगह, यहाँ आ जाएगा आपका 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 24। तो इसी हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 24, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये आपके इसमें दो तरीके लग रहे हैं, एक तो डिफरेंस वाला, डिफरेंस वाला, और एक इसमें आपका एक छोड़ के एक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 52 है। इसे यहाँ पे हम क्वेश्चन को बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे। यहाँ से आपका देखेंगे सर डिफरेंस करके प्लस के यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस के 5, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस का 7 और उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस का 9। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस का 11 और उसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विषम नंबरों की सीरीज चल रही है। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस के 15। ठीक है, तो 15 हम इसमें 50 में जोड़ देंगे तो आपका क्या जाएगा यहाँ पे 65। ठीक है, तो 65 यहाँ पे आपका कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो 65 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 52 का बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम इनकी रिप्लेस नंबर की बात करें, जैसे आपका ए का क्या हो जाएगा आपका 1, बी का क्या हो जाएगा 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हमारा आर का जैसे 18, एस का 19, एक्स का 24 और आपका क्या जाएगा आपका जेड का 26। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे इसमें हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे चेक करते हैं। यहाँ पे ए का 1, डी का 4, एच का 8 और आपका एम का 13। यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपका जेड का 26। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेंगे। यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 19, ठीक है। तो 19 हमारा आता है यहाँ पे एस, ठीक है, ऐसा आता है हमारा यहाँ पे। तो हमारा जो एस आ जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3, 53 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बनाने हैं जो आपको प्रैक्टिस, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्वेश्चन ये आराम से पढ़ेंगे, नहीं तो आप इन आसान आसान क्वेश्चन में ही घूम जाओगे, ठीक है भाई। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब जब ये आपका आकृति क्वेश्चन है। देखो हम इसे आकृति को कैसे बनाओगे, हम इस आकृति को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये है वो कौन सी इसमें सेट बैठेगी, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे, देखो कैसे करना है। तो इसका ये वाला कोना है, ये वाला कोना यहाँ चला गया, ठीक है भाई, ये वाला कोना यहाँ चला गया, और ये सर्कल है यहाँ पे ये इधर घूम गया, ठीक है, और ये सर्कल ये इधर आ गया, और ये आपका तीर का निशान इधर आ गया, ठीक है। तो हम इस वाले कोने को यहाँ पर लाओगे, ठीक है। कौन कौन से में है ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है कोना इधर, और आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे आपका तीर का निशान और आपका सर्कल का निशान, ठीक है। तो ये वाला जो है तीर का निशान, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये आपका सर्कल का निशान आ जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो सही आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, सही जो आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इसकी आकृति कैसे बनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका 55। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 55, और हम देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, जो आपके अल्फ़ाबेट हैं उनकी सीरीज के जो नंबरों के हिसाब से है यहाँ पे से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो सर कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपका सी का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, एच का 8, ए का 1 और आपका आई का 9, आर का 18, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ई का 5 हो जाएगा, जी का 7, सी का 3, एच का 8 और आपका टी का 20, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे इसे डिफरेंस या फिर आपका कितने जुड़ रहे कितने घट रहे हैं। तो यहाँ पर आपका प्लस के 2 माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर आपके प्लस के 2 माइनस का 1 और यहाँ पर आपका प्लस के 2, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका 1 का 1 हो जाएगा, यू का 21 और आपका डी का यहाँ 4, आई का 9 और टी का 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, अल्टरनेट चलना है यहाँ पे। अगर हम एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा सी, ठीक है, और हम यहाँ पे घटाएंगे इसे 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी, और फिर हम यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 6, ठीक है, 6 का क्या आ जाएगा अब, और फिर हम यहाँ पे 1 घटाएंगे 9 में तो यहाँ हो जाएगा आपका 8, यहाँ पे एच, और फिर हम यहाँ पे 20 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 का हो जाएगा वी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CTFHV, CTFHV, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 55 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है, 55 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है और समझना है, ठीक है, रटना नहीं, बिल्कुल भी समझना है कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आपका 56। अब देखो हम 56 का क्वेश्चन है जो, इसे हम कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाओगे। आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आपका 15 गुणा 16 गुणा 18, तो आपका ये आना है यहाँ पे 679, ठीक है। तो भाई अगर हम इसे गुणा करेंगे तो ये तो आना नहीं। अगर हम इसे देखा आपको 15 गुणा 16 गुणा 18, देखो कैसे बढ़ना है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये प्लस यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, ये प्लस यहाँ पे, ये भी कुछ नहीं है, ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 8 और 1 9, ठीक है, ये ऐसे बढ़ना है 689, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे बिल्कुल देखो 3 और 1 3 और प्लस 4 कितने जगह 7, 2 प्लस 3 5 और 3 प्लस 3 6, ठीक है। तो 756। तो यहाँ पे हमें इसका बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और 1 9,
6 2 8 और 4 2 6, ठीक है। तो 986 यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 57वां क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है यहाँ पे आपको, यदि प्लस का अर्थ यदि गुणा का अर्थ प्लस है और यदि x का अर्थ प्लस है, z का अर्थ भाग है और y का अर्थ माइनस है और p का अर्थ क्या है, गुणा है, तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10, p का अर्थ क्या है, यहाँ पे p का अर्थ यहाँ पे है आपका गुणा, ठीक है। उसके बाद 2, x का अर्थ है यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद आपका 5 और यहाँ पर y का क्या अर्थ है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 10 गुणा 2 कितना जाएगा आपका 20 प्लस 5 माइनस 5, ठीक है। -5 और +5 कट जाएंगे और आपको क्या बचेगा यहाँ पे 20 बच जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 57 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। जा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सन संख्या 58 और 59 प्रत्येक पर्सन में संबंधित शब्दों और संख्याओं को दिए गए विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 58वां क्वेश्चन है, हाथ बाहाँ से संबंधित है और हमें बताना है कि दांत कहाँ से संबंधित है, आपका चेहरा, गर्दन, मुंह, होठ। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे हाथ में क्या हो, बाँह हो, ठीक है। तो मुंह में क्या होंगे, दांत होंगे, ठीक है। तो मुंह में आपके क्या होंगे, दांत होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी मुंह बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट अब जब क्वेश्चन देखेंगे जो आपका सीरीज का है और हमें सीरीज बतानी है इसमें कैसे कैसे बढ़नी है। ठीक है भाई, सीरीज हमें यहाँ बतानी है कि आपकी सीरीज कैसे कैसे बढ़नी है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे 59वां क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका 4 + 8 + 4 तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16। तो ये तो बढ़ नहीं रहा, ठीक है। अगर हम इसको देखें ये आपका 48 और क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। 48 और 4 है यहाँ पे। अगर हम 48 को 4 से भाग करें तो कितना जाएगा आपका 12, ठीक है। और अगर हम ऐसे ही 6/2 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 31। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ने हैं और क्वेश्चन को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है भाई। अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे शब्दकोश के हिसाब से, इसे यहाँ पे आपको क्रम में लगाना है, ठीक है। आपका यहाँ पे हाउस, हट, होम और आपका हावर, ठीक है। आवर यहाँ पे घंटे। तो यहाँ पे इसे हमें डिक्शनरी के शब्दकोश के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम, जो आपका एच है वो आपका 8वें नंबर पर आता है और आपका ओ आता है यहाँ पे 15वें नंबर पे, ठीक है। और आपका यू आता है यहाँ पे 21वें नंबर पे। तो यहाँ पे आपका एच 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 और एच शुरू में चारों ऑप्शनों में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे ओ, यू, ओ, 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 ठीक है। तो हमारा यू बाद में आता है और ओ पहले आता है, ठीक है। तो हम एच ओ और एच ओ, ठीक है। यानी कि आपका पहले वाला, तीसरे वाला और आपका चौथा वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एच ओ हो गया और आपका एच हो गया। ओ के बाद यू है और आपका ओ के बाद यहाँ पे इसमें एम है, तो और इसमें ओ के बाद इसमें यू है, ठीक है। तो यानी कि आपका इसमें 3 पहला जाएगा, ठीक है। एम 13वें नंबर पर आता है। और यहाँ पे अब फिर दोबारा देखेंगे यू के बाद देखेंगे यहाँ पे पहले और चौथे में यू के बाद क्या है, यहाँ पे एस है और यू के बाद आर है, ठीक है। तो हमारा एस 19 पर आ है और आर है 18 पे। तो यानी आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 4 और ये पहले वाला यहाँ पे जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 4 1 और क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये बढ़ना है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बनना है ऐसे। तो आपको ये ऐसे ऐसे ही बनाना है। जो आपका अल्फ़ाबेट है उनकी सीरीज लगानी है और उनके रिप्लेस नंबर जो भी बटेंगे, जैसे आपका ओ का 15, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख दूंगा अब जा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, आपका डी का 4, ई का 5, ठीक है, एफ का 6 और आपका जी का 7, एच का 8। तो इसी क्रम में ये भी लग रहे हैं, ठीक है, इसी क्रम में ये भी लग रहे हैं। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ऐसे ही ये बिठाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 60वां हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब हम देखेंगे आपका 61वां क्वेश्चन, ठीक है। 61वां क्वेश्चन देखेंगे हम। 61वां क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका ये बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इधर हम जोड़ कर देखें 4 और 4 8 और 3 11, यहाँ पर आपका 5 और 4 9 और 12, ठीक है। तो ये तो बनी रही सीरीज। अब हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे, इस तरफ चेक करेंगे बजाय इधर को। आपका 4 और 5 9 और 3 12, 4 और 4 8 और 3 12, ठीक है। और उसके बाद 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। और उसी हिसाब से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है भाई। ये भी आपको ऐसे ही बनाना है और इसको ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे निर्देश प्रश्न संख्या 62 से 64 प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 है, पैर, हाथ, आँख, नाक, शरीर, सिर और कलाई, उंगली, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस बताना है, यानी आपको भिन्न बताना है कि इसमें भिन्न कौन सा है, ठीक है। आपका हाथ पैर हो गया, ठीक है, पैर हाथ हो गया। और आपका हाथ इसमें आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी में आँख नाक हो गया, शरीर सिर हो गया और कलाई उंगली हो गया, ठीक है। अब हमारा देखो इसमें हाथ पैर तो बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है, आपके पैर नीचे है हाथ ऊपर है। और आपका आँख नाक ऊपर ऊपर हो गया, शरीर और सिर एक समान हो गए, ठीक है। और कलाई और उंगली तो आपके एक साथ हो गए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए 62 का ए यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सही होगा, पैर हाथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 63, ये भी आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज के हिसाब से हमें बताना है कि इसमें आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखो हम इसे कैसे बनाएंगे। डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, सी का 3 और बी का 2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका एच का 8 और आई का 9, जे का 10, ठीक है। और यहाँ पे आपका के का 11 और 12, यहाँ पे एल का और एम का 13, ठीक है। और उसी हिसाब से हमारा एक्स का क्या हो जाएगा 24 और वाई का 25 और जेड का 26, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सीरीज चल रहे हैं आपके, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 24 25 26, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ का आपका अपोजिट चल रहा है। तो इसका मैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका अपोजिट चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी आपको भिन्न बताना है। यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें देखो 65 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, देखो कैसे करेंगे इसे सोल्व। 65वां क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बना जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्री दिया हुआ है, तो एलिमेंट्री देखो इसमें से कौन सा नहीं बढ़ना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, यहाँ पे LAMENT, तो यहाँ पे आपका एल ये है एल, यहाँ पे MENT,
LUMENT, ये तो आपको बनना है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे आपका ऑप्शन नंबर बी LUMENT, एल है इसमें और आपका क्या नहीं है, यू नहीं है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 65 का बी यहाँ पे आंसर बिल्कुल राइट होगा। उस हिसाब से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाने के इसमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मण मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, बाद में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर दूरी तय की, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें बनाना है। अब देखो हम क्वेश्चन को बनाओगे से हमने मान लिया जैसे कि ये लक्ष्मण का घर है, ठीक है, और मेरे घर से यहाँ पे कितना किलोमीटर दूर है, पश्चिम की ओर है 15 किलोमीटर, तो हमारा पश्चिम इधर हो जाएगा बायां साइड, ठीक है, बाईं साइड हो जाएगी पश्चिमी तरफ, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आपका 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, ठीक है, तो हमारा कितना मुड़ा, वो बाएं मुड़ा, ठीक है। तो बायां हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे बायां हमारा यहाँ पे नीचे की साइड हो जाएगा, ठीक है, नीचे की साइड हो जाएगा हमारा बायां। ये कितना हो जाएगा हमारा 25, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 25 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा, बाद में पूर्व की ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे हमारा ये पूर्व है, ठीक है, ये पूर्व हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना हो जाएगा 15, ठीक है भाई, कितना हो जाएगा हमारा ये 15। फिर उसने कहा तथा फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। अब हमारा बाएं कहाँ को है, बायां हमारा कहाँ को है, यहाँ पे, तो ये तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। ये टोटल हमारा कितना है यहाँ पे 25, और 25 में से हमें यहाँ पे देखो 25 में से हमें यहाँ पे कितना घटाना है 15, और अब बचेगा हमारा यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये हमारा इतना यहाँ पे 10 बच जाएगा, ठीक है भाई, ये वाला हमारा इतना यहाँ पे 10 बच जाएगा। तो उसने क्या कहा फिर, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है 10 किलोमीटर दूरी पर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी 66वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको ऐसे बनाना है और उसे ध्यान भी रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 67वां क्वेश्चन है। 67वां क्वेश्चन कहता है 5 व्यक्ति हैं ABCDE आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि DC के बाईं ओर है और BE के दाईं ओर है, AC के दाईं ओर है और BD के बाईं ओर है। यदि E पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिया हो उसमें कोई भी दिशा नहीं दी हो तो उस दिशा को हम उत्तर की साइड मान लेंगे, ठीक है। यानी कि हम जैसे बैठे हैं हम ऐसे ही बिल्कुल उसको शेप में बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बैठा हूँ भाई, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, हम ना यहाँ बैठा होंगे, ठीक है भाई, हम यहाँ पे इनको ऐसे बैठा लेंगे ABCDE, ठीक है। ये यहाँ पे आपके 5 इस प्रकार से बैठेंगे, ठीक है, और हम एक ऐसी एक लाइन बना लेंगे, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसने एक लाइन कही यदि ई पंक्ति के एक छोर पर है, ठीक है, तो या तो भाई ई यहाँ से होगा या आपका ई यहाँ से होगा, ठीक है, 2 जगह ये हो सके क्योंकि 5 ही व्यक्ति बैठे हैं। उसने कहा फिर ये वाली लाइन पकड़ेंगे यहाँ पे BE के दाईं ओर है, ठीक है, E के दाईं ओर कौन है, B है, तो हमारा दाईं ओर कहाँ बैठेगा, ये तो हमारा बायां है, ठीक है, और ये हमारा दायां है, ठीक है। E तो हमारा बैठ गया, तो E के दाईं ओर कौन है, B, तो हमारा B यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तो हमारा उल्टा जाएगा, ये तो भाई क्या नाम इसके E के क्या हो जाएगा बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा बायां है और ये हमारा क्या है दायां, ठीक है, ये हमारा क्या है इधर दायां है। अब उसने कहा कोई और सी लाइन देखेंगे मुझे यहाँ पे। अब उसने कहा B से रिलेटेड BD के बाईं ओर है, ठीक है, BD के बाईं ओर है, तो आपका यहाँ पे D यहाँ पर जाएगा, ठीक है, D आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बाईं ओर हो जाएगा, ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बी डी के बाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बैठा, तो ये तो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, आपका ये हमारा सही बैठ रहा है बिल्कुल। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे ये वाली लाइन। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये पहले वाली लाइन चेक करेंगे। फिर उसने कहा डी सी के बाईं ओर है, यानी आपका सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर कौन है, डी है। ठीक है, ये हो जाएगा इधर। अब हमारा एक बच गया है ए बच गया। ठीक है, अब उसने कहा हमारे बिल्कुल पाँचों के पाँचों बिल्कुल सही बैठ गए हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हमारे पाँचों के पाँचों बिल्कुल सही बैठ गए हैं। अब उसने क्या प्रश्न किया है, तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है आपका, डी। ठीक है, और डी हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, यानी आपका 67 का जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। ठीक है, 67 का डी आंसर बिल्कुल सही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बढ़ने हैं और कैसे कैसे यहाँ पे बैठाने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आकृति का, इसे भी आपको सोल्व करना है और बताना है कि कैसे कैसे सोल्व होगा। ठीक है भाई, वैसे तो आपका आसान क्वेश्चन है बहुत ही आकृति का। चलो देखेंगे, ये वाला कोना यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपका अलग अलग है, तो उसी प्रकार से जो आपका ये वाला कोना है इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका 68 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही आपका आसान क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपका 69 क्वेश्चन, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखो क्या कहा इसने, 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में से ऐसे डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। ठीक है, जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन सोल्व करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए पहले देखेंगे हम आपका, दो देखेंगे, तो दो तो आपके यहाँ पर डॉक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, डॉक्टर है और कलाकार है। और हमें कहा गया इसने कि क्वेश्चन के हिसाब से ऐसे डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। ठीक है, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे यहाँ पर आपका, अब यहाँ पे चेक करेंगे हम 6, यहाँ पर आपका 6 खिलाड़ी और कलाकार है बस। ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि हमें डॉक्टर भी इसमें शामिल करना है। तो हमारा यहाँ पे बस एक ही ऑप्शन ऐसा बचा है कि 7, यहाँ पर आपका क्या है, डॉक्टर है, खिलाड़ी भी है और यहाँ पे कलाकार भी है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन से ही सोल्व करना है, बाकी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 70 का क्वेश्चन है। इसने देखो क्या कहा, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है और भाग का अर्थ गुणा करना है और गुणा का अर्थ घटाना है और घटाने का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, कौन सा समीकरण सही है। अब हमें उस चीज़ को देखना है कि कौन सी संख्या को हमें डिवाइड के रूप में चल रही है। ठीक है, और वो जो मतलब डिवाइड के रूप में चल रही है वो कहाँ पे है और क्या है। ठीक है, तो हम इसमें चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हम ए चेक करेंगे। इसने कहा भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, तो ये चलने की नहीं यहाँ पे। अब हमें वो देखना कि प्लस का अर्थ भाग, प्लस हमारे यहाँ पे कौन सी जगह है, प्लस हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्लस का अर्थ भाग है, तो ये तो भाग नहीं हो रहा। ठीक है, और हमारा प्लस का अर्थ भाग है, ये भी यहाँ पे भाग नहीं हो रहा, और प्लस का अर्थ क्या है, ये भी आपका भाग नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वाले इसमें चेक करें, क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस का अर्थ भाग है। ठीक है, और भाग भी हो रहा है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे आपका ये आपका 18 प्लस का अर्थ है यहाँ पे भाग। ठीक है, उसके बाद 6 और भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे गुणा, उसके बाद 7। ठीक है, और उसके बाद क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटा, और उसके बाद यहाँ पे है 5। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का अर्थ क्या है, +2। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 18/6, यानी आपका 3। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 3 × 7 - 5 + 2, ये हमारा 21 - 5 + 2। ठीक है,
21 + 2 यानी आपका 23, और आपका यहाँ पे 23 में से हम क्या घटाओगे, 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 18। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। और हम ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमारा पिछली बार था। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन देखो जो, यदि 324 गुणा 150 इक्वल टू क्या है 54 है, 251 गुणा 402 क्या है इक्वल टू 48 है, और यहाँ पर हमारा 523 गुणा 246 इक्वल टू 120 है, तो हमें ये वाला बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा हम सोल्व करेंगे। देखो क्या करना है, ये वाला लेंगे हम। यहाँ पर हम देखेंगे इसे कि ये यहाँ पे भाग हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये तो भाग नहीं हो रहा, तो इसे हम अब दूसरे तरीके चेक करेंगे। दूसरा तरीका है हमारा 3 + 2 + 4 कितना जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, और ये दूसरा है हमारा कितना है हमारा इधर 1 + 5 + 0, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पे कितना जाएगा 6। ठीक है, तो 9 6 54, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इसे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही हम और चेक करेंगे दूसरा, ये आपका 2 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे 4 + 0 + 2 ये हो जाएगा आपका 6, यानी आपका 8 × 6 यानी आपका 48। ये भी यहाँ पे से सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और हम ऐसे ही से चेक करेंगे 5 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे आपका 2 + 4 + 6 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 120, तो इसे ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है यहाँ पे 6 + 5 + 1 ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12, और यहाँ पे 3 + 4 + 5, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 12। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 144, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन यहाँ पे बनाने हैं, और इसे ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनने हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 72 क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में भी आ चुका है। ठीक है, जो आपका परीक्षा में भी आ चुका है। देखो हम अल्फ़ाबेट का सीरीज नंबर देखेंगे क्या लिख रहा है इसमें। यहाँ पर आपका N का 14, O का 15, I का 9, D का 4 और A का 1। ठीक है, S का 19 यहाँ पे, और आपका T का 20, N का 14, और आपका यहाँ पे I का 9 और आपका F का 6। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। यहाँ पे आपका +5 +5 +5 और +5 और +5। ठीक है, सब में +5 हो रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे हमारा M का क्या है रिप्लेस नंबर 13 है, तो 13 और 5 18 यानी कि आपका R। ठीक है, E का क्या है यहाँ पे 5, तो 5 और 5 10 यानी आपका J। ठीक है, E का 5 यानी कि आपका 5 और 5 10 यहाँ पर J। ठीक है, 2 में आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में और आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा आपका 18, 18 और 5 23 यानी आपका W। ठीक है, W हो जाएगा। फिर उसके बाद U है, U का क्या नाम रिप्लेस नंबर क्या है 21, 21 और 5 26 यानी आपका Z। ठीक है, और उसके बाद क्या है T का क्या नंबर है रिप्लेस 20, 20 और 5 25 यानी आपका Y। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, ऐसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाने हैं और इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया, और अगला हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे कुछ अलग तरीके से। ठीक है भाई, इसमें कुछ अलग मेथड लगेगा। अब इसे देखो हम इसमें मेथड क्या लगा, इसमें देखो मेथड क्या लगा। दिसंबर को ऐसे लिखा गया। ठीक है, दिसंबर को कुछ ऐसे लिखा गया है, तो हमें ये बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखो इसमें हम देख लेंगे, ये यहाँ आपका DECEMBER। ठीक है, इसे लिखा गया है आपका
ERMBCEDE, ठीक है। और हमें यहाँ पे बताना है कि ये वाला यहाँ पे कैसे लिखे जाएगा, ठीक है। जो आपका ये लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पे, अब इसे यहाँ से लिख दिया मैंने, चलो देखते हैं। ये आपका ERMEVENO, ठीक है। ये हमारा बताना है कि ये कैसे लिखा जाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपका D और E यहाँ पे बाद में चला गया, ठीक है। D और E बाद में चला गया, तो यहाँ पे हमारा E और R बाद में चला जाएगा, ठीक है। या फिर ER जो लास्ट का है वो पहले आ गया, ठीक है। जो आपका लास्ट का है ना वो पहले आ गया, तो हम लास्ट का पहले लिख लेंगे NO, ठीक है। आपका MB फिर दूसरे बजेगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे VE, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे CE कहाँ जाएगा आपका तीसरे नंबर पे, तो हमारा ये ME, ठीक है। ME यहाँ पे आ गया ये वाला। तो इसमें कौन सा बन जाएगा आपका, नवंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें नवंबर चेक करेंगे कि कौन से इसमें ऑप्शन में बनना है, ठीक है। तो नवंबर बनना है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 74 क्वेश्चन देखो कैसे हम सोल्व करेंगे। 74 क्वेश्चन कहता है, यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती हो तो माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी, ठीक है। माह की 1 तारीख किस दिन पड़ेगी। तो देखो इसने क्या कहा, यदि हम इसमें क्या करें, 9 तारीख हमें किस दिन की बताइए आपकी यहाँ पे, शनिवार की, ठीक है। ये कहा ना इसने कि 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है। तो आपकी 9 तारीख क्या हो जाएगी, आपकी शनिवार की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार, ठीक है। 7 का बृहस्पतिवार, और आपका 6 का आपका बुधवार, ठीक है। और आपका 5 का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मंगलवार। 4 का सोमवार, और आपका 3 का रविवार, ठीक है। और आपका 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, शनिवार, ठीक है। और आपका 1 का शुक्रवार, ठीक है। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। एक बार से यहाँ पे और देख लेंगे कि क्या कहता है, यदि माह की 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है। तो जो आपकी 9 तारीख होगी वो आपकी इसमें शनिवार की पड़ेगी, ठीक है। कब की पड़ेगी, शनिवार की। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन फिर अगर हम 9 तारीख यहाँ पे रविवार की लेंगे ना, तो वो थोड़ा आगे चले जाएगा ना फिर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि 9 तारीख रविवार के पहले वाले दिन पड़ती है, ठीक है। तो रविवार का पहला दिन क्या हो जाएगा आपका, शनिवार, ठीक है। तो आपकी 9 तारीख कब को होगी, शनिवार को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपकी 1 तारीख होगी वो आपकी शुक्रवार की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 75। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूर है। तो हम देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे आपको अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये आपका ये यहाँ पे हम इसे चलाएंगे 15 किलोमीटर, पूर्व दिशा में गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो बायां कब कहाँ को होगा, अपर को हो जाएगा, ठीक है। कहाँ को हो जाएगा, अपर को, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला। अब फिर यहाँ पे जो ये होगा बायां किधर को हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर को, ठीक है। कहाँ को हो जाएगा ये आपका, इधर को, ये हो जाएगा आपका 15। तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आपका प्रारंभिक स्थान है, और ये आपका लास्ट वाला स्थान है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर आपका ये 5 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर D बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। एक इसमें बस आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 75। ये क्वेश्चन देख लो इसमें कैसे होगा। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, एक घड़ी में 12:30
मिनट पर क्या है, घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, ठीक है। 12:30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे बना लेंगे कुछ, आपका ये 12 और ये 30 और ये सॉरी 6 कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 12 और आपका यहाँ पे 6 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये घंटे की सुई हो जाएगी और ये आ जाएगी आपकी मिनट की सुई, ठीक है। तो ये उत्तर दिशा में है, ठीक है। इसने फिर क्या कहा, तथा मिनट की सुई दक्षिण में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उसने क्या कहा, 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2:45 पर ये आपका 12, ये 6 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपका ये 9 10 11 8 7, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है 45, 2:45 कब होंगे यहाँ पे, ये आपकी मिनट की सुई पूछी ना उसने। मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो आपकी ये तो पश्चिम दिशा में होगी, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी 76 का बी, 76 का बी, ठीक है। तो आपके भाई ये CRPF हेड कांस्टेबल के मोस्ट 25 क्वेश्चन थे जो हमने सोल्व किए हैं। बाकी अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बता दियो, ठीक है। और भाई हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।